और अब अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है जम्मू कश्मीर के एक पुलिस कर्मी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरअसल कुपवाड़ा के जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ के नाम पर एक पुलिस कांस्टेबल के साथ जो अमानवियता की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में कही गई और साथ ही साथ जो पीड़ित कांस्टेबल है उसे 50 लाख का मुआवजा भी दिया जाए, ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी आदेश दिया गया। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये समझिए। कहा रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोर्ट मूकदर्शक नहीं बन सकता। ये केस दूसरा है, इस पर भी बात हम करेंगे। ओडिशा का केस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने ये क्या कहा ये समझिए। पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान, उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दायर की थी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के केस की बात बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा आदेश आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा, उससे पहले हाईकोर्ट केस पहुंचा था और हाईकोर्ट में ये याचिका में कहा गया कि 20 से 26 फरवरी 2023 तक कुपवाड़ा में जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में उन्हें अवैध तरीके से गिरफ्तार करके रखा गया। भीषण शारीरिक और मानसिक यातना दी गई। उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उन पर क्षत विक्षत कर दिया गया उसको, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी का प्रयास किया। 6 दिन बंद रख के उनको अमानवीय यातना दी गई। 26 फरवरी को अधमरी हालत में अस्पताल भेजा गया। मामला ढकने के लिए कांस्टेबल के ऊपर ही आईपीसी की धारा 309 यानी आत्महत्या का प्रयास का केस जो है वो दर्ज किया गया। अब पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने कांस्टेबल खुर्शीद की याचिका जो है वो रद्द कर दी। एफआईआर को भी रद्द करने से इनकार किया। जो 309 की एफआईआर थी, यानी कि खुदकुशी का जो पूरा प्रयास करने का मामला था, उसको भी रद्द नहीं किया। ऐसे में कांस्टेबल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले को सुना। फैसले में अदालत ने इस हिरासत में हुई हिंसा पर गहरी नाराजगी जाहिर की और अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। टॉर्चर में शामिल जो पुलिसकर्मी हैं उनको 1 महीने के अंदर गिरफ्तार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है। साथ ही सीबीआई एफआईआर की तारीख से 3 महीने के अंदर जांच पूरी करे। जीआईसी कुपवाड़ा में मौजूद सिस्टम की खामियों और अपराधियों को सजा न मिलने की भी जांच हो। सेंटर में गड़बड़ियों के दूसरे पहलुओं को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को आदेश दिया है कि वो अपीलकर्ता और पीड़ित अहमद चौहान को दरअसल 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद अहमद चौहान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया, यानी जो खुदकुशी के प्रयास का केस था उसको भी रद्द किया गया। सीबीआई जांच करेगी, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, 1 महीने के अंदर आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर की सरकार को 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो कांस्टेबल को देने का आदेश यहां पर दिया गया है। और एक मील का पत्थर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश माना जाएगा। खास करके इलीगल कस्टडी में इस तरह से अमानवीय बर्ताव के कई मामले देश में सामने आते हैं। अलग अलग वक्त पर इस तरह के केसेस आए। 2023 का ही मामला था जब 6 दिन तक इस कांस्टेबल को दरअसल अमानवीय बर्ताव का सामना करना पड़ा था।